कहानी की शुरुआत होती है 1998 की मुंबई से, जहाँ पर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि एक रॉक बैंड चलाते थे जिसका नाम था मैजिक। और ये लड़के बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो लोग अपनी ये केयर फ्री और म्यूजिक से भरी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे थे। और इस बैंड के लीड सिंगर का नाम था आदित्य श्रॉफ। आदित्य एक बहुत ही बड़ी फैमिली से आते हैं, लेकिन आदित्य ने अपने पैशन म्यूजिक को ही चुना था। इसके बाद जोसेफ, जो कि इस बैंड के लीड गिटारिस्ट थे। जोसेफ एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में एज अ म्यूजिशियन कुछ करना चाहते थे। इसके बाद इस ग्रुप में जो कीबोर्डिस्ट थे उनका नाम था रॉब नैन्सी, और जो ड्रामर था उसका नाम था केदा जाफरी उर्फ केडी। केडी के फादर भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन केडी अपने फादर की कोई भी बात नहीं सुनते थे। और जोसेफ की गर्लफ्रेंड का नाम था डेवी, और डेवी इस बैंड के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती थी। और आदित्य तानिया नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में था, और ये ग्रुप एक साथ म्यूजिक बनाते थे, गाते थे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद कहानी 10 साल आगे आती है और 2008 में हम इस ग्रुप के लोगों को अलग अलग देखते हैं और इनकी जिंदगी अब बहुत बदल चुकी थी। सबसे पहले आता है आदित्य, जो कि अब एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर है। उसकी एक बहुत अच्छी घर है और उसकी वाइफ का नाम था साक्षी, जो कि बहुत ही अच्छी और सपोर्टिव वाइफ थी। और साक्षी ये नोटिस करती है कि आदित्य अपनी लाइफ में खुश नहीं है, वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। साक्षी हमेशा आदित्य को खुश रखने की, उसका ध्यान रखने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य कभी भी साक्षी को अपने दिल की बात खुलकर बताता ही नहीं। दूसरी तरफ हम जोसेफ उर्फ जो को देखते हैं, जिसके साथ अब डेवी की शादी हो चुकी है और उन लोगों का एक बेटा भी था। जोसेफ कुछ काम नहीं करता था और डेवी का एक छोटा सा फिश का बिजनेस था और इसी से ही उन लोगों का घर चलता था। दूसरी तरफ हम केडी को देखते हैं, जो कि अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन किया था और वो अपने पापा के शोरूम में रहता था, लेकिन उसका अपने काम में कोई ध्यान नहीं था। दूसरी तरफ हम रॉब को देखते हैं। इन चारों फ्रेंड्स में से रॉब ने ही सिर्फ म्यूजिक को अपना करियर बनाया था, लेकिन उसका करियर भी कुछ खास नहीं था और वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए म्यूजिक बनाया करता था। इन लोगों की जिंदगी में 10 साल बीत चुके थे और ये चारों फ्रेंड एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे। इसके बाद एक दिन साक्षी अपनी फ्रेंड देविका के साथ आदित्य के बर्थडे में उसे गिफ्ट करने के लिए एक रिस्ट वॉच खरीदने के लिए आती है। और वो लोग जिस शोरूम में आए थे वो केडी के फादर का ही था और केडी विवाह पर मौजूद था। साक्षी देविका के साथ आदित्य के बारे में बात कर रही थी और आदित्य की डिस्क्रिप्शन सुनकर केडी को ये समझ में आता है कि ये उन्हीं का फ्रेंड आदि है। इसके बाद केडी जाकर साक्षी से बात करता है और केडी आदि का पुराना फ्रेंड है, ये सुनकर साक्षी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जब साक्षी आदि को केडी से मिलने के बारे में बताती है तो आदि साक्षी को ये साफ साफ कह देता है कि वो किसी केडी नाम के इंसान को नहीं जानता है। इसके बाद एक दिन आदि अपने काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था और इसी दौरान साक्षी अपने स्टोर रूम में आदि के कुछ पुराने सामान में से आदि के कुछ पुराने फोटोज देखती है और इसमें आदि के साथ उसके फ्रेंड्स का मैजिक बैंड का बहुत सारे फोटोज थे और यहाँ पर कुछ वीडियो टेप्स भी थे। और वो वीडियो टेप साक्षी देखती है और वो देखती है कि एक ज़माना था जब आदि बहुत खुश रहा करता था। और इस वीडियो में साक्षी को आदि और तानिया के बारे में भी पता चल जाता है। इसके बाद साक्षी और देविका फिर से केडी से मिलते हैं और साक्षी केडी को ये सारे फोटोज दिखाती है और केडी भी अपने पुराने दिनों को याद करता है। इसके बाद साक्षी केडी को कहती है कि वो आदि के लिए एक बर्थडे पार्टी रख रही है और केडी को आदि के मैजिक बैंड में से पुराने सारे फ्रेंड्स को इस पार्टी में लेकर आना पड़ेगा और केडी भी इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद केडी जाकर सबसे पहले रॉब से मिलता है और रॉब और केडी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और फिर वो दोनों जाकर जो से मिलते हैं। जो भी उन लोगों को देखकर बहुत खुश होता है और केडी जो को आदि से मिलने के बारे में बताता है। जो बात सुनकर जो थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद डेवी भी उन लोगों से मिलती है, लेकिन डेवी को जो के साथ उनके पुराने फ्रेंड्स का ये मुलाकात कुछ खास अच्छा नहीं लगता और इस बात को लेकर जो और डेवी में बात भी होती है। जो आदि की पार्टी में जाने से मना कर देता है,
इसके बाद केडी और रॉब दोनों ही आदि के पार्टी में जाते हैं और आदि इतने सालों बाद उन लोगों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो उन लोगों से अच्छे से बात तो करता है, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद आदि साक्षी पर काफी गुस्सा हो जाता है कि उसने क्यों उसके पुराने फ्रेंड्स को यहाँ पर बुलाया। वो उन लोगों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था और इस बात पर साक्षी और आदि में झगड़ा हो जाता है। अगले दिन सुबह आदि नींद से उठकर देखता है कि साक्षी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद हम 10 साल पहले की मैजिक बैंड क्यों टूट गया था इसकी कहानी देखते हैं। दरअसल ये चारों फ्रेंड्स मैजिक बैंड को लेकर बहुत सारे सपने देख रहे थे और इसी बीच चैनल वी से एक म्यूजिक कंपटीशन का अनाउंसमेंट होता है और जीतने वाले को एक एल्बम कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने वाला था और विनर टीम के साथ एक म्यूजिक वीडियो भी शूट होने वाला था। और आखिरकार मैजिक बैंड इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो लोग ये जीतते हैं और ये चारों फ्रेंड्स काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन इसके बाद वो लोग जब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे और वो लोग ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स मान लेते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि जो ने अपनी गर्लफ्रेंड डेबी के लिए एक सॉन्ग लिखा था और वो सॉन्ग भी उनके एल्बम में ऐड किया गया था। लेकिन आखिरकार देखा जाता है कि इस सॉन्ग को निकाल दिया जाता है एक और सॉन्ग को लेने के लिए, जिस बात से जो काफी अपसेट होता है। दूसरी तरफ डेवी इस मैजिक बैंड की कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और उसे भी रिप्लेस कर दिया जाता है। एक बार उसका काम भी नहीं देखा जाता और इसके बाद जब उन लोगों का म्यूजिक वीडियो शूट हो रहा था तब उन लोगों को कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम पहनने पड़ते हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं आते। और ये भी देखा जाता है कि इस म्यूजिक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आदि के ऊपर ही फोकस किया जा रहा था और ये सब कुछ देखकर जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पहले तो उसके आदि के साथ और इसके बाद इस म्यूजिक वीडियो के डायरेक्टर के साथ हाथापाई हो जाती है और जो और देवी वहां से चले जाते हैं और उन लोगों के हाथों से ये म्यूजिक वीडियो का कॉन्ट्रैक्ट भी चला जाता है। इसके बाद आदि भी इन सब से परेशान हो जाता है और वो मैजिक बैंड और अपनी गर्लफ्रेंड तानिया दोनों को ही छोड़कर चला जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि जो देवी को बिना बताए रॉब और केडी से मिलता है और वो लोग तय करते हैं कि वो लोग फिर से एक साथ गाना गाना शुरू करेंगे और वो लोग अपने पुरानी जगह पर जाते हैं और देखा जाता है कि वहाँ पर आदि भी आता है और जो के साथ उसके जितने भी सारे प्रॉब्लम्स थी वो उसको सॉल्व कर लेता है और ये चारों फ्रेंड्स फिर से एक हो जाते हैं और आदि साक्षी के साथ भी अपने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेती है और साक्षी देखती है कि आदि अपने पुराने ग्रुप के साथ फिर से मिल गया है और वो फिर से गाना गा रहा है और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है और आदि को इतना खुश देखकर साक्षी भी बहुत खुश होती है। इसके बाद वो आदि को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ डेबी को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था और जो के बदलाव को देखकर डेबी थोड़ा हैरान होती है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि ये चारों फ्रेंड्स मिलकर फिर से आदित्य के घर में प्रैक्टिस शुरू करते हैं और मैजिक बैंड एक बार फिर से जिंदा हो उठता है। इसके बाद एक पार्टी में आदि के साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तानिया की मुलाकात होती है और आदि तानिया को ऐसे छोड़कर जाने के लिए उससे सॉरी कहता है और तानिया भी आदि को समझती है और उसे माफ कर देती है। इसके बाद देखा जाता है कि चैनल वी से एक और कॉन्टेस्ट का अनाउंसमेंट होता है और रॉब इस कॉन्टेस्ट को लेकर काफी इंटरेस्टेड था और वो चाहता था कि उनका बैंड इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे। लेकिन इसके बाद ही बाकी लोगों को ये पता चलता है कि रॉब को ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और रॉब अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करता है कि ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो लोग एक बार फिर से एज अ मैजिक परफॉर्म करे और वो लोग इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले और रॉब की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बाकी तीनों भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ डेबी जो को कहती है कि उसने जो के लिए एक क्रूज में एज अ गिटारिस्ट जॉब ढूंढा है और जो को पता चलता है कि जिस दिन उन लोगों का कॉन्टेस्ट था उसी दिन उसे उस क्रूज के लिए निकलना पड़ेगा और जो देवी को इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बारे में सब कुछ बताता है, जिस बात से देवी काफी अपसेट होती है। इसके बाद देवी जाकर आदि से मिलती है
और वो जो को इन सब से बाहर रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद देखा जाता है कि वो लोग जो के बिना ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और जिस दिन ये कंपटीशन होता है उस दिन जो क्रूज के लिए निकल जाता है और ये जो कॉन्टेस्ट हो रहा था वो रेडियो में भी एयर होता है और जो ये सुनता है कि उनका बैंड जो का लिखा हुआ वही गाना परफॉर्म कर रहे थे जो कि 10 साल पहले जो ने डेबी के लिए लिखा था और जो गाना उस एल्बम से निकाल दिया गया था। और ये सुनकर जो और डेबी दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं और फिर जो टैक्सी से निकलकर कॉन्टेस्ट की जगह पर पहुंचता है और वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बैंड के साथ परफॉर्म करने लगता है और डेबी भी उन लोगों के बेटे को लेकर वहां पर पहुंचती है। और यही आखिरी बार था जब मैजिक बैंड एक साथ परफॉर्म करती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इस कॉन्टेस्ट के 2 महीने बाद रॉब की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ डेबी ने अपने फिश का बिजनेस छोड़ दिया था और इसके बाद वो मेहनत से एक सक्सेसफुल स्टाइलिस्ट बन गई थी। दूसरी तरफ केडी साक्षी की फ्रेंड देविका को डेट कर रहा था और इसी के साथ वो जो के साथ मिलकर एक रिकॉर्ड कंपनी भी स्टार्ट करता है। और दूसरी तरफ आदि और साक्षी का एक बेटा होता है और जिनका नाम वो लोग रॉब रखते हैं। और आखिर में ये दिखाया जाता है कि ये बैंड मेंबर्स और उनकी फैमिली अब एक साथ थे और वो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और उन लोगों ने मिलकर मैजिक बैंड को जिंदा रखा था और अब ये सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और एक साथ सब खुश थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।